सादृश्यता परीक्षण या एनालिसिस टेस्ट। सबसे पहले हम ये देखते हैं ऐसे प्रश्न कैसे दिए होते हैं और इनको किस प्रकार सॉल्व किया जाता है। ऐसे प्रश्न इसी रूप में अनुपात और समानुपात में दिए होते हैं। यहाँ ए बी सी डी चार संख्याएं या कोई भी चार टर्म दिए होते हैं। यहाँ ए में कोई संक्रिया या ऑपरेशन करके आपको बी प्राप्त होता है, वही ऑपरेशन या वही संक्रिया आपको सी में करके डी प्राप्त करना रहता है। ध्यान यही रखना चाहिए कि जो डी वाला नंबर या जो डी वाला टर्म प्राप्त हो रहा है वो जो दिए हुए चार ऑप्शन है उन्हीं ऑप्शन में से एक ऑप्शन जरूर होना चाहिए। यहां पहला क्वेश्चन है, जिस प्रकार सूर्य का संबंध प्रकाश से है उसी प्रकार शिक्षक का संबंध किससे होगा। सूर्य प्रकाश देता है तो शिक्षक शिक्षा देगा। यहां ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी का जो संबंध 16 से है जी का किससे होगा। अगर आप अल्फाबेट्स के क्रम में देखते हैं तो सी तीसरे नंबर पर आता है। 3 में 1 आप ऐड कर दीजिए, होता है 4, और 4 का वर्ग करने पर आपको 16 मिलता है। ऐसे ही अल्फाबेट्स के क्रम में सी 7वें नंबर पर आता है। 7 में 1 ऐड कर दीजिए, हो जाएगा 8, और 8 का वर्ग करने पर आपको 64 मिलता है। अब आपको ये देखना है क्या 64 ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ 64 बी में दिया हुआ है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन जे ई बी का जो संबंध पी एल जी जेड जी डी से है वही संबंध जी जे एम आर का किससे होगा। अब यहाँ देखिए एक एक अल्फ़ाबेट्स लीजिए। पहला अल्फ़ाबेट्स यहाँ एन लिखा है और इधर लिखा हुआ है पी। एन में अगर आप 2 ऐड कर देते हैं, एन आपका उस क्रमांक अल्फ़ाबेट्स में क्रमांक पर 14वें नंबर पर है, और 14 में अगर आप 2 ऐड कर देते हैं तो हो जाता है 16, और 16वें नंबर पर आता है पी। यानी एन में अगर आप 2 ऐड कर देंगे तो पी आ जाएगा। ऐसे जे 10वें नंबर पर होता है, और जे में अगर आप 2 ऐड कर देते हैं तो होता है 12, और 12वें नंबर पर आता है एल। यहाँ इसका अर्थ यह क्या हुआ, हर बार 2-2 ऐड हो रहा है। ऐसे यहाँ जी आपका 7वें नंबर पर है, 7 में अगर आप 2 ऐड कर देते हैं तो हो जाता है 9। अल्फ़ाबेट्स में 9वें क्रमांक पर आई आ जाता है तो पहला लेटर आपका हो जाएगा आई। और दूसरा देखिए, यहाँ दूसरा लेटर है जे। जे में भी अगर आप 2 ऐड कर देते हैं तो जे 10वें नंबर पर है, 2 ऐड करने पर हो जाता है 12, और 12वें नंबर पर आता है एल। इसका अर्थ क्या हुआ कि दूसरा लेटर आपका एल हो जाएगा। और यहाँ देखिए दूसरा लेटर क्या है, एल है। यही एक ऐसी चीज़ है जहाँ आई एल लिखा हुआ और कहीं भी लिखा नहीं हुआ है, इसलिए सभी ऑप्शन गलत हो गए। यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आई एल ओ टी। और बाकी 2 लेटर इसलिए मैंने नहीं देखा क्योंकि 2 ही लेटर में आपको आंसर मिल रहा है, तो उसके आगे के लेटर को देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पी एल ए एन टी लिखा है, यहाँ टी एन ए छूट गया एक लेटर बीच में, ए एल पी लिखा है, तो या सी एल ए आई का क्या होगा। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो पी एल ए एन टी को अगर आप उल्टा कर देते हैं तो टी एन ए एल पी हो जाता है। ऐसे अगर आप इसको विपरीत में कर देंगे, यानी आई को पहला लेटर बनाएंगे तो हो जाएगा आई ए एल सी, और आई ए एल सी आपका ऑप्शन ए में है, यहाँ ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूर्ख का जो संबंध गधा से है चालाक का किससे होगा। हमारी कहावतों में गधे को मूर्ख कहा जाता है, तो चालाक किसको कहा जाता है, अक्सर लोमड़ी को कहा जाता है। यहां ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, लोमड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी डी का जो संबंध ई एफ एच से है आई जे एल का किससे होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं, चाहे आप ए का रिलेशन बी से करके कर लीजिए, या एक दूसरा तरीका ये भी है, ए बी एक लेटर छूट गया उसके बाद डी आ गया, यानी बीच में सी आपका छूट गया। यहाँ देखिए ई एफ डी के तुरंत बाद आ रहा है ई एफ, फिर जी आपका छूट रहा है उसके बाद आ जा रहा है एच। यहाँ देखिए आई जे बीच में के छूट रहा है, तुरंत आ रहा है एल। अगला लेटर क्या होगा, आई जे के एल हो जाएगा एम एन, बीच में एक लेटर ओ छूट जाएगा और आ जाएगा पी। आपका आंसर हो जाएगा एम एन पी। एम एन पी ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, ए बी डी ई का जो रिलेशन ई एफ एच आई से है वही पी क्यू एस टी का किससे होगा। यहां ध्यान दीजिएगा, आप ए का रिलेशन ई से निकालकर भी एक एक लेटर में भी सॉल्व करेंगे तब भी वही आंसर आएगा, अगर आप दूसरी तरह से भी सॉल्व करेंगे तब भी वही। यहां देखिए ए बी डी यानी बीच का लेटर सी छूट गया, उसके बाद ई आ गया। नेक्स्ट ई से ही शुरू हो गया, ई एफ जी
HI। यहाँ देखिए PQRST, ये टी पर खत्म हुआ तो यहाँ टी से शुरू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा TUV आपका छूट जाएगा WX। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा TUWX। ये ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 का जो संबंध 4 से है 37 का किससे होगा। यहां आप वर्ग करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन 37 का वर्ग करने पर जो आंसर मिल रहा है वो ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, तो इसलिए दूसरा तरीका देखिए। यहाँ एक ही अंक है, वो भी इकाई है, इकाई में इकाई जोड़कर आप उसका वर्ग कर दीजिए, हो जाएगा 4। ऐसे यहाँ इकाई और दहाई को जोड़ लीजिए, होता है 10, और 10 का वर्ग करने पर मिल जाता है 100, और 100 ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ACE का जो रिलेशन BDF से है GIK का किससे होगा। यहाँ आप एक एक लेटर को कंपेयर करिए, और वैसे कंपेरिजन इधर भी होना चाहिए। A से B हुआ तो G से तुरंत बाद क्या हो जाएगा H, यानी G के तुरंत बाद H लेटर आता है, तो पहला लेटर हो जाएगा H। यहाँ देखिए C के तुरंत बाद D आया, और A के बाद एक लेटर B में मिस हो गया, तो यहाँ देखिए C के तुरंत बाद D आ रहा है, तो यहाँ लेटर लिखा है I के तुरंत बाद क्या हो जाएगा IJ, तो दूसरा लेटर हो जाएगा आपका J। यहाँ लिखिए E लिखा है, E के तुरंत बाद F लिख रहा है, यहाँ K लिखा है, K के तुरंत बाद कौन सा लेटर आएगा L आएगा, तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा HJL। ये ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ 6 का जो संबंध 18 से है 4 का किससे होगा। 6 त्रिक 18, तो 4 तिहाई 12 वो दिया हुआ है नहीं, इसलिए ये पैटर्न यहाँ ये रिलेशन नहीं लगेगा। अब दूसरा देखिए, 6 36, और 36 का आधा कर देते हैं तो हो जाता है 18। ऐसे 4 चौक 16, और 16 का हाफ कर देंगे तो आ जाएगा 8। क्या 8 ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ लिखा है W/D, ये 92 लिखा है, यानी W/D का जो रिलेशन 92 से है, उसी तरह से S/H का रिलेशन किससे होगा। तो यहाँ देखिए कौन सा पैटर्न लगता है, W आपका 23वें नंबर पर है, और D आपका 4थे नंबर पर है, यानी 23 4 में क्या कर दें कि आपको 92 मिल जाए। तो अगर आप 23 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 92 मिल जाता है। ऐसे ही अगर आप देखिए, S आपका 19वें क्रमांक पर आता है, H आपका 8वें क्रमांक पर आता है, तो जैसे आपने 23 को 4 से मल्टीप्लाई किया 92 मिला, वैसे 19 को 8 से मल्टीप्लाई करिए, देखिए ऑप्शन में से कोई ऑप्शन मिल रहा है कि नहीं। 19 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 152 मिलेगा, और 152 ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 457 का जो रिलेशन 140 से है 318 का किससे होगा। 457 में जिस प्रकार 4 × 5 × 7 यानी 4 पंचे 20, 20 सत्ते 140 होता है, उसी प्रकार 3 × 1 × 8 तो बराबर 24 हो जाएगा, और 24 ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 का जो रिलेशन 110 से है 17 का किससे होगा। जिस प्रकार 11 में एक जीरो बढ़ा दीजिए 111 हो जाता है, उसी प्रकार 17 में एक जीरो बढ़ा देंगे तो 170 हो जाएगा। ये ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, C18F का जो रिलेशन 324 से है BFE का किससे होगा। C तीसरे क्रमांक पर आता है, उसके बाद 18 है, F आपका ये 6ठे क्रमांक पर आता है। अगर आप 3 को 18 से और उसका 6 से गुणा कर देते हैं तो 324 मिल रहा है। उसी प्रकार B आपका दूसरे क्रमांक पर आता है, 10 आता है, फिर E आता है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 5वें क्रमांक पर आता है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना मिल जाएगा, 10 दूना 20, 20 पंचे 100 मिल जाएगा, और ये ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस प्रकार ईंधन इंजन को ऊर्जा देता है उसी प्रकार खाना शरीर को ऊर्जा देगा। आपका आंसर ऑप्शन डी ऊर्जा शरीर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जिस प्रकार होली रंगों का त्यौहार है उसी प्रकार दिवाली प्रकाश या रोशनी का त्यौहार है। यहाँ आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, रोशनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ 11 का जो संबंध 121 से है 111 का किससे होगा।
जिस प्रकार 11 का वर्ग 121 हो जाता है, उसी प्रकार 111 का वर्ग 1 2 3 2 1 हो जाएगा और ये ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 का जो संबंध 30 से है 7 का किससे होगा। यहां 3 का जो संबंध 30 से है, 3 को अगर आप घात 3 कर दें और उसमें 3 ऐड कर दें तो 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27 धन 30 बराबर 3 बराबर 30 होता है। उसी प्रकार 7 की घात 3 धन 7 बराबर कितना होगा, ये हो जाएगा 3 4 3 धन 7 और ये बराबर हो जाएगा 350। 350 ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 का जोड़ संबंध 194 से है, 16 का किससे होगा। 14 का वर्ग बराबर 196 होता है और 196 में से 2 घटा देते हैं तो 194 आ जाता है। उसी प्रकार 16 का वर्ग 256 होता है और 256 में से अगर आप 2 घटा देंगे तो 254 हो जाएगा और ये आपका ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 256 का जो संबंध 290 से है, 961 का किससे होगा। 256 16 का वर्ग है, 290 ये 17 का वर्ग धन 1 है। ऐसे ही 961 ये 31 का वर्ग है। तो अगला टर्म क्या हो जाएगा, 32 का वर्ग धन 1 हो जाना चाहिए। 32 का वर्ग होता है 1024, अगर आप उसमें 1 ऐड कर देते हैं तो हो जाता है 1025 और ये ऑप्शन ए में दिया हुआ है। यहाँ ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस प्रकार 15 में 7 जोड़ देते हैं 22 आ जाता है, ऐसे ही 19 में अगर आप 7 ऐड कर देंगे तो आपको 26 आ जाएगा। यहाँ 26 ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 41 का जो रिलेशन 4 से है 37 का किस नंबर से होगा। 41 में 4 अगर 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 आता है, यानी इकाई और दहाई के नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 आ जाता है। ऐसे 37 में 3 और 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21 आ जाएगा। 21 ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट में देखिए, 53 का जो रिलेशन 35 से है वो ऑप्शन दिए हुए ऑप्शन में से किस नंबर को सेटिस्फाइड करता है। यानी 53 में इकाई और दहाई को आपस में बदल देते हैं, 35 मिल जाता है। ऐसे ऑप्शन में देखिए कहाँ इकाई और दहाई को आपस में बदलकर दूसरा नंबर पाया जा रहा है। तो आप ऑप्शन ए देखिए, यहाँ 37 में इकाई और दहाई को बदल दीजिए तो 73 मिल जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है।